बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल बड़े पापा की रेसिपी। और आज मैं मिसेस आफ्ताब आपके साथ ब्रेड इंस्टेंट खीर की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। इंस्टेंट के मीनिंग ही जल्द बन जाने वाली चीज़ के हैं, तो ये खीर भी उसी तरह जल्द ही झटपट खीर की तरह बन जाएगी। इस खीर में चावल बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। अगर चावल वाली खीर बनाए तो उसमें देर लगती है, वो इंस्टेंट नहीं बनती। लेकिन ब्रेड तो ऑलरेडी तैयार एक प्रोडक्ट है, तो उससे तो खीर बहुत जल्दी बन जाती है। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है और इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करते हुए खीर बनानी है और दावतों की शान बढ़ानी है खीर को ऐड करके। तो जी, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 8 ब्रेड स्लाइसेस हैं। ये ताज़ा ब्रेड लिए मैंने बिल्कुल, इसके 8 ब्रेड स्लाइस डालने हैं मैंने, किनारे बिल्कुल कट नहीं करने इसके। इसमें 2 लीटर मिल्क चार है, फ्रेश मिल्क। ये मैंने 1 लीटर मिल्क की क्रीम उतार ली है। हाफ कप शुगर है इसमें और हस्ब ज़रूरत ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके साथ मैं इसमें क्या मज़ीद ऐड करूँगी जो कि हमारी खीर को बहुत यमी बना देगी, वो आपको मैं चलकर एंड पर ही बताऊँगी, पहले नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो चलो ये रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। तो पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने ग्राइंडर जार रख दी है, इसमें मैं डालूँगी पीसेस करके ब्रेड के। छोटे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये बड़ा चला गया, इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। 8 के 8 पीसेस आपने इस तरह ही डाल देने हैं। आठ पीसेस डालने के बाद आपने डालनी है 3 सब्ज़ इलायची के दाने, साथ ही ग्राइंड हो जाएंगे इसमें। इसके साथ डालना है 1 कप दूध। इससे क्या होगा कि हमारा बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, स्मूथ सा। और अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से ग्राइंड। 2 मिनट से भी कम टाइम में हमारा ये पेस्ट बन गया है। आपको दिखाती हूँ कितना स्मूथ पेस्ट बना है। दूध थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें और ऐड कर दिया था, तो हमारा पेस्ट बहुत अच्छी तरह बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे चल के देखते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने फ्लेम ऑन करके पॉट ऊपर रख दिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 लीटर दूध अभी, और साथ ही उसका जो बाकी बचा हुआ दूध था दूसरे लीटर में से मैंने कुछ डाला था, 1.5 कप तकरीबन डाला था ब्रेड के पेस्ट बनाने के लिए, और जो बाकी बच गया वो उसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा फिर बचा देती हूँ। क्यों बचा रही हूँ आपको बताती हूँ मैं अब जो पेस्ट मैंने बनाया था वो इसमें ऐड करती हूँ। पेस्ट को जग से मुकम्मल तौर पर निकालने के लिए जो बाकी दूध मैंने बचाया है वो अब ऐड करती हूँ, ताकि हमारा पेस्ट कंप्लीटली खीर में शामिल हो जाए। अब क्या करना है, इसमें स्पून, स्पैचुला, कोई भी चीज़ आपको मुसलसल हिलानी है ताकि हमारा खीर का पेस्ट नीचे चिपके नहीं। अभी मैंने फ्लेम हाई रखा हुआ है। जो ही फर्स्ट बॉयल आता है मैं फ्लेम मीडियम टू लो कर दूँगी। ये बहुत जल्दी बनने वाली खीर है। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, अचानक आपको पता चला है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सी स्वीट डिश उनके लिए बनाएं, तो आप जल्दी से यही इंस्टेंट ब्रेड खीर रेडी कर सकते हैं, घर में ब्रेड हो तो। और यकीन करें, जो ये खीर खाएगा वो पहचान नहीं पाएगा, रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा ये चीज़ क्या है, इसमें क्या डला हुआ है। तो आप इस खीर को, मेरा मानना है कि जब भी ट्राई करेंगे और मेहमानों को खिलाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे और आपकी भी तारीफ होगी। ये फर्स्ट बॉयल आ चुका है और अब मैं इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर चुकी हूँ। तकरीबन ब्रेड स्लाइसेस का पेस्ट बनाते हैं, ग्राइंड करने से लेकर खीर बनने तक 15 मिनट्स लगते हैं और हमारी खीर रेडी हो जाती है। तो ये फर्स्ट बॉयल आने पर ही पता चल गया कि खीर की थिकनेस बढ़ना शुरू हो गई है। अब हम इंतज़ार करेंगे 15 मिनट्स पकने का और फिर फाइनल टच देंगे।
इसी तरह आप चम्मच मुसलसल हिलाते रहें ताकि खीर नीचे लगे नहीं, और साथ साइडों पे जो खीर की मलाई बलाई जमना शुरू हो जाती है या पेस्ट लगना शुरू होता है उसको आप साथ साथ उतारते जाएं ताकि हमारे जो पतीले के किनारे हैं वो भी साफ़ रहें। तकरीबन इसको 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं पकते हुए और ये थिकनेस की तरफ जा चुकी है। देखें, क्योंकि ठंडा होने पर इसने मज़ीद थिक होना है, इसलिए इस स्टेज पर हम ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे। अच्छा, मेरे घर में स्वीट आई हुई थी, मिठाई आई हुई थी, उसमें से मैंने बर्फ़ी निकाल कर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, वो सारी इसमें मैं ऐड करूँगी ताकि हमारी खीर का मज़ा डबल हो जाए। इसके साथ ही 1 कप शुगर, 1 कप शुगर ऐड करती, लेकिन 1/2 कप करंजी के साथ मैंने बर्फ़ी ऐड की है इसमें। और अगर आपको कम लगता है मीठा, ज़्यादा पसंद है आपको, तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस मज़ीद 3 मिनट पकेगी खीर और रेडी हो जाएगी। मज़ीद 3 मिनट पकने के बाद हमारी खीर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ चुकी है अब। और अब इस स्टेज पे मैं करूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें ऐड, और बाकी कुछ रखते हैं सर्विंग के लिए। और बस साथ ही मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। इसके ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और फिर सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि आज की हमारी ब्रेड की खीर कैसी बनी है। व्यूअर्स, मेरी इंस्टेंट ब्रेड खीर रेडी हो चुकी है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। बर्फ़ी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी और गुलाब जामुन से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं और खूब दाग वसूल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।